भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीके गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश सर और हिंदी पेडागोजी की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे बच्चे। सर आपने हिंदी पेडागोजी पढ़ा दी, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं इससे सर वो भी लेकर आइए। तो मैंने सोचा है कि आपके लिए पिछली परीक्षाओं में आए हुए, चाहे वो 2019 से लेकर 2011 तक जितने भी प्रीवियस पेपर होंगे, उनमें जितने भी हिंदी पेडागोजी के जो 15 प्रश्न पूछे गए होंगे, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके सामने सबसे पहले जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूं और इसके बाद कल की वीडियो में आपको दिसंबर 2019 का जो हिंदी पेडागोजी है वो देखने को मिलेगी, है ना। और इसमें से आपको हर बच्चे को 12 सही करने हैं, 12 से ज्यादा सही करने हैं। और जिस स्टूडेंट ने मेरा हिंदी पेडागोजी का कोर्स देखा है वो इसमें 15 में से 15 सही करेंगे, है ना। 15 में से 15, 15 में से 14 सही करेंगे, वही स्टूडेंट करेंगे जिन्होंने मेरा हिंदी पेडागोजी का कोर्स देखा है। तो जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूं कि हिंदी पेडागोजी मैंने कंप्लीट करवा दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियोज देख सकते हैं। टोटल 10 वीडियोज में मैंने आपकी हिंदी पेडागोजी कवर करवा दी है। अब हिंदी पेडागोजी से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए हैं, वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और पहली बार है तो चैनल को ऑल पर सेट कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये जुलाई 2019 में पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और मैं बता देता हूं जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको बता देता हूं, डीके अकेडमी जो हमारा ऐप है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डीके अकेडमी, है ना, उसको डाउनलोड कर लीजिए। मॉक टेस्ट वगैरह आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी आपको हमारे वहां पर देखने को मिलेंगे, है ना। तो वहां से आप हमारे पीडीएफ नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो डीके अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। प्राथमिक स्तर है, बच्चों की भाषा का आकलन या मूल्यांकन करना है, आप किस चीज को महत्व देंगे। जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो या फिर लिखित परीक्षा। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में क्या होगा आंसर। जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो या फिर लिखित परीक्षा। चलिए, आंसर मैं आपको बता देता हूं। पोर्टफोलियो एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये पोर्टफोलियो कभी भी आपको दिख जाए, अपने आप में 100 गुना बड़ा ये पॉजिटिव पॉइंट है ना। कहीं भी आपको ये दिख जाए तो इससे बड़ा कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं होता है बच्चे के आकलन करने का। तो हमेशा यही आंसर लगा के आना, पोर्टफोलियो। क्या है 106 वाले का आंसर क्या है, पोर्टफोलियो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है ना। मैंने आपको चारों कौशल कराए हैं, है ना। भाषाई कौशल कराए हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। वहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तो जाके देख लेना आप, है ना। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अर्थ, गति, प्रवाह या फिर अक्षर ज्ञान। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है। क्या है ऑप्शन नंबर 1, अर्थ। अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना ही क्या है, पठन कौशल है। कोई चीज पढ़ी जा रही है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो ये पठन कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। मैं आपको बता देता हूं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना, अर्थ ग्रहण करते हुए ही पढ़ना है आपको। वही सारी चीजें पढ़ने ये कौशलों में आती हैं। तो 107 वाले का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, 108 वाले को देखिए। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है, लिखना। लिखते कैसे हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा या फिर विचारों की अभिव्यक्ति। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा। लिखना सिखाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। चलिए, आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। क्या है ऑप्शन नंबर, विचारों की अभिव्यक्ति। जो भी लेखन कौशल होता है उसमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिखने में, अपने विचारों की अभिव्यक्ति जाहिर करने में जो बच्चा सक्षम होता है उसी में क्या है, लेखन कौशल का विकास होता है।
सुंदर लिखना कभी भी लेखन कौशल के अंतर्गत नहीं आती है। वर्तनी की शुद्धता बच्चे तो करते ही हैं, गलतियां तो बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है कि गलती कर दी तो ये लेखन कौशल में नहीं आएगा। काव्यात्मक भाषा, जो काव्य की जो भाषा है उस भाषा के अनुसार लिखना भी क्या है, गलत है। विचारों की अभिव्यक्ति, अर्थ को समझना, अर्थ को कह पाना, अपने मन में जो विचार है उनको कह पाना ही क्या है, कौशलों के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। 108 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सबसे महत्वपूर्ण किसे मानती हैं, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जा रहा है, मान लीजिए आपको बोला गया कि प्राथमिक विद्यार्थी जो हैं, बच्चे हैं, उनके लिए पाठ्य पुस्तक बनाइए, उनके लिए पाठ्य पुस्तक बनाइए जिसे वो पढ़ेंगे, तो किसे अहमियत देंगे आप, किसे महत्वपूर्ण मानेंगे? प्रसिद्ध रचनाएं उसमें डालेंगे, भाषा की विभिन्न रंगतें उसमें डालेंगे, भाषा का विविध गद्य साहित्य उसमें डालेंगे, या फिर प्रसिद्ध लेखकों के बारे में उसमें लिखेंगे? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है क्योंकि पेपर जो मैं सॉल्व करा रहा हूं वो पेपर 1 है ना, जो प्राइमरी के लिए होता है ना पेपर 1, तो सारी बातें किसके लिए होंगी, प्राथमिक स्तर के लिए। प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य, या फिर प्रसिद्ध लेखन। देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है, ऑप्शन नंबर 3, भाषा का विविध गद्य साहित्य। जो भी बच्चा होता है वो गद्य में बहुत सारी चीजें समझता है, तो जो भी भाषा का विविध गद्य साहित्य, यानी कि जो भी गद्य में विविधता है उसको बच्चे को दिखाइए, है ना। उससे क्या है, बच्चे का भाषा विकास भी होगा और बच्चा बहुत सारी चीजें भी सीखेगा। विविधता जहां पर आपको आ जाए, आपको पता है ना ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं आप पेडागोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, बहुभाषिक कक्षा है उसमें मातृभाषा प्रयोग को, पहला ऑप्शन है स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। जो बच्चे मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं आपकी कक्षा में, अपनी अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे या फिर नहीं स्वीकार करेंगे? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, बड़ा ही सिंपल सा है। जुलाई 2019 का जो हिंदी पेडागोजी था वो बड़ा ही सिंपल था। आप देखिए पहला ही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, स्वीकार करना चाहिए। बहुभाषिकता को एक टीचर को एज ए सोर्स लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, एज ए स्रोत लेना चाहिए, है ना, संसाधन के रूप में लेना चाहिए, जिससे क्या है टीचर भी सीखे और बच्चों को एक दूसरे की भाषाएं भी सिखाए। ऐसा बोला जाता है ना कि कक्षा में विविधता है, बहुभाषिकता है, तो टीचर इसको कैसे लेगा, एक संसाधन के रूप में लेगा। कैसे लेगा, संसाधन के रूप में लेगा। जो भी विविधता कक्षा में देखी गई है, किसी भी तरह की हो, चाहे वो भाषा में हो, चाहे वो रीति रिवाजों में हो, विचारों में हो, सबको टीचर को स्वीकार करना है। क्या करना है, स्वीकार करना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, या फिर अभिभावकों का साक्षर होना। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। भाषा सीखी और सिखाई जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या है? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो है भाषा का समृद्ध परिवेश। एक परिवेश उपलब्ध होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके माँ बाप पढ़े लिखे हों, उसके पास संचार के माध्यम हो, टीचर उसका मतलब ज्ञाता हो उस भाषा का। सबसे ज्यादा जरूरी है भाषा का समृद्ध परिवेश। जब उसको परिवेश ही नहीं मिलेगा तो वो क्या भाषा सीखेगा? ना ही बच्चा कभी भाषा सीखेगा, कुछ भी नहीं सीखेगा। जैसे बोला जाता है ना, बच्चे को कुछ सिखाना है तो उस परिवेश में लाया जाता है ना। बच्चे को खेती सिखाई जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसके माँ बाप को खेती आती है, टीचर को खेती, ऐसा नहीं है। खेती करना उसको सिखाया जाता है खेत पर ले जाके, है ना। तो जो भी सिखाया जाता है उसके लिए परिवेश होना बहुत जरूरी है ना। तो ये हो गया आपका 111 वाले का आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, अगर आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो देखिए यहां पर जो 3 डॉट होते हैं
उन 3 डॉट में जाके इस वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट दिखे, लेकिन आपको साफ दिखाई देगा। क्या है? आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा, समझ में बिल्कुल साफ आएगा आपके। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लेकिन सीटेट की ये एक अच्छी बात है कि जो नहीं अगर देता है तो उसके नीचे क्या है, वो अंडरलाइन कर देता है खुद से, है ना, जिससे आपको थोड़ा याद रहे कि नहीं वाला पूछा है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव ऑप्शन हमें ढूंढना है। और देख लेते हैं नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो ये क्या है? बिल्कुल सही बात है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। और ये सही है स्टेटमेंट, इसलिए ये क्या है? गलत होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव ढूंढना है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, देखो ये गलत है। एक क्रम में ही तो अर्जित है वो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना, तो वो एक क्रम है उनका, तो एक क्रम में है, तो ये गलत लग रहा है मुझे, इसलिए मुझे क्या है? यही आंसर लग रहा है। ठीक है, लेकिन आगे देख लेते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो लिखेगा क्या, है ना, तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 113। इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। 113 का आंसर क्या होगा? बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली जो त्रुटियां हैं उनके संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? जो भी बच्चे त्रुटियां करते हैं भाषा प्रयोग में, उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता, त्रुटियों का अर्थ यह है कि भाषा की अज्ञानता है बच्चों को। त्रुटियां बच्चे की मदद का मार्ग तय करती हैं, यह भी सही बात है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षकों की कमी। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, तो बिल्कुल सही बात है। तो देखिए ये तो सही है, ये वाला फोर्थ वाला तो ये भी कट गया, दूसरा वाला भी सही है, इसलिए ये भी कट गया। त्रुटियों का मतलब होता है कि भाषा की अज्ञानता है बच्चे को, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये भी कट गया। बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यही आंसर हो जाएगा। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। त्रुटियों में जो त्रुटियां हैं उनका अर्थ ही होता है कि शिक्षक में कमी है। त्रुटि बच्चा कर रहा है उसका अर्थ है शिक्षक में कमी है। यहां पर बोलने की कोशिश कर रहा है कि त्रुटियों का ये अर्थ नहीं है कि शिक्षक में कमी, उल्टा बोल रहा है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 113 वाले का 3 आंसर होगा, 3rd, है ना। आपको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिखेगा ना, थोड़ा सा ब्लर दिखता है या फिर कुछ भी, तो हम पढ़ के बोल देते हैं ना, तो समझ जाना। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है, यानी कि बच्चे का आकलन करना है, तो कौन सा प्रश्न अच्छा रहेगा? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। एक कहानी है ईदगाह जो बच्चों को सुनाई गई है। अब भाषा आकलन करना है ना, भाषा का आकलन करना है, और आप बच्चे के भाषा आकलन करने के लिए आप बच्चे से क्या कहेंगे कि जो उसकी मुख्य मुख्य घटनाएं वो बताएं, उसके जो पात्र हैं वो बताएं, कहानी में उसने क्या बोला था वो बताएं, या फिर आप ये कहेंगे कि ईदगाह कहानी में को अपनी भाषा में सुनाइए। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। भाषा का आकलन करना है। देखिए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाए। बच्चों से बोलेंगे कि ईदगाह कहानी जो है उसको अपनी भाषा में सुनाइए, तो अपनी भाषा संबंधी जो बात आई है ना, भाषा संबंधी, और इसी से तो हमारा भाषा ज्ञान होगा। अब देखिए जो ईदगाह कहानी को बच्चा अपनी भाषा में सुनाएगा, उसमें हामिद ने क्या कहा वो भी बता देगा, कहानी की जो मुख्य घटनाएं हैं उनको भी बता देगा, जो भी मुख्य पात्र हैं उनको भी बता देगा। और एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जो ऑप्शन अपने अंदर बाकी अन्य ऑप्शन को ले लेता है, हमेशा आंसर 90 से 99% वही आंसर होता है सीटेट में। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, है ना। अपनी भाषा में कहानी सुनाएगा तो अपने आप वहां से सारे कुछ चीजों का आकलन हो जाएगा, है ना। तो 114 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 115वां। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है।
बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता नहीं होती, होती है, किसके द्वारा होती है वो आपको बताना है। देखिए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा, जन्मजात होती है। बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता है वो जन्मजात होती है, तभी तो एक बच्चा आकर यहाँ से खुद से सीख जाता है भाषा बोलना। अब छोटा बच्चा स्कूल तो नहीं जाता 5 से 6 साल तक, तो उससे पहले भी तो भाषा बोल रहा होता है वो। तो जन्मजात उनमें क्षमता होती है भाषा विकास की। और भाषा विकास का सिद्धांत में ये किसने बोला है? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए होमवर्क है। भाषा विकास के सिद्धांत में ये किसने बोला है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है? ये एक स्टेटमेंट भी है, मैंने आपको बताया था अपने कोर्स में, ये एक स्टेटमेंट है। और इसका जवाब आप लोग देंगे नीचे ऑफलाइन कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण महत्वपूर्ण है, बातचीत करें वो ये इंपॉर्टेंट है, सुंदर लिखना इंपॉर्टेंट है, मानक वर्तन इंपॉर्टेंट है। देखिए सुंदर लिखना तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके पहले वाले प्रश्न में तो ये तो वैसे कट गया। मानक वर्तन यानी कि स्टैंडर्ड टाइप में वो सारी चीजें हैं, अब मतलब नियम के अनुसार भाषा सीखना, वो चीज भी कहीं ना कहीं गलत है। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे, एक है शुद्ध उच्चारण और दूसरा है बातचीत करना। तो क्या इंपॉर्टेंट है भाषा सीखने में? सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण इंपॉर्टेंट है या फिर बातचीत करना इंपॉर्टेंट है? देखिए मैं आपको बता देता हूं, भाषा सीखने में महत्वपूर्ण है दोस्तों शुद्ध उच्चारण, क्योंकि भाषा सीखी अगर जा रही है तो उसका उच्चारण भी तो शुद्ध होना चाहिए, है ना। बातचीत करना एक नॉर्मल एक्टिविटी है, हर चीज को हम इसमें नहीं ले सकते, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में। प्रश्न ये है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर आप भाषा सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? भाषा का प्रभावी प्रयोग इंपॉर्टेंट है, साहित्य की रचना इंपॉर्टेंट है, अलंकारित भाषा का प्रयोग इंपॉर्टेंट है, या फिर वर्णमाला सीखना इंपॉर्टेंट है? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। 170 वाले का आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, क्या अर्थ है भाषा सीखने सिखाने का? भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारित भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना। प्राथमिक स्तर पर जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना करना ही भाषा सीखना सिखाना नहीं है। बहुत सारी चीजें आती हैं, साहित्य की रचना ही नहीं है उसमें, है ना। कोई भी ऑप्शन किसी एक पक्ष पर कभी बल देना तो आप समझ जाना कि ये नेगेटिव ही है ना। तो ये तो कट गया। अलंकारित भाषा का प्रयोग करना, अलंकारित भाषा का प्रयोग करने के सुंदर एकदम भाषा का प्रयोग, वही बात है, सुंदर वाली बात है। वर्णमाला सिखाना ही भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें। भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग करना ही क्या है? भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। बच्चा जब उसका प्रयोग करना सीख जाएगा तो समझ जाना भाषाई कौशल का उसमें विकास हो गया है ना। चलिए 170 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। 118वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नीचे दीजिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? जीन पियाजे का है, स्किनर का है, पावलोव का है, या फिर वाइगोत्स्की का है? देखिए सीटेट में मैं आपको बता दूं, तीन जो मनोवैज्ञानिक हैं, 3 बड़े मनोवैज्ञानिकों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है आपका जीन पियाजे, दूसरा है आपका वाइगोत्स्की, तीसरा है आपका कोहलबर्ग। तो 3 मनोवैज्ञानिकों से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 से 5 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा एक चॉम्स्की का भाषा विकास का वो आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि भाषा जो आपकी लैंग्वेज है उससे ही आपके 60 यानी कि 2 सब्जेक्ट हैं, 60 क्वेश्चन है।
और हिंदी पेडागोजी भी आपकी 15 नंबर की आती है। इसके अलावा 15 नंबर की आपके गद्यांश और पद्यांश आते हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आंसर आप सही कर दोगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आंसर गलत कर दोगे। वो सारी चीज़ें होती हैं। चलिए यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है सामाजिक का, उस पर किसने बल दिया है? वाइगोत्स्की ने। किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका या फिर पाठ्यपुस्तक? प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका या फिर पाठ्यपुस्तक? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, 2। बाल साहित्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल साहित्यों से क्या है, बच्चों का मन होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं बच्चे बाल साहित्य में। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना। समाचार पत्र इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। समाचार पत्र, पत्रिका वगैरह ये सारी चीज़ें प्राथमिक स्तर पर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है उनका पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम और उनसे संबंधित जितनी भी बाल साहित्य वगैरह हैं वो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है 120वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका जवाब आपको ही देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ऑफलाइन कमेंट्स में इसका जवाब देना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, है ना। और इसके अलावा अपना स्कोर भी बताना मत भूल जाना कि आपके टोटल 15 में से 14 में से कितने प्रश्न सही हैं। प्रश्न आपका ये है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना, इसमें क्या अंतर है? भाषा परिवेश का अंतर है, भाषा आकलन का है, साक्षरता का है या फिर पाठ्य सामग्री का है? नीचे दीजिएगा इसका जवाब कमेंट सेक्शन में। दोस्तों ये था आपका जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर हिंदी पेडागोजी का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको लाइक करना है, आपको शेयर करना है। मिलते हैं कल शाम को। आपका जो टाइम है वो बदल गया है, 6 PM, यानी कि शाम को 6 बजे आपकी क्लास होती है। तो 6 PM को आप क्लासेस के लिए रेडी रहा करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।